पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 8 अप्रैल 2024 के एक रिज़ल्ट के हवाले से वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में टेक्नोलॉजी सेक्टर की एक बड़ी कंपनी ने आज अपने एनुअल रिजल्ट्स का ऐलान किया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। और इस रिज़ल्ट के साथ साथ इस कंपनी ने डिविडेंड यानी कैश डिविडेंड और बोनस शेयर्स का भी ऐलान किया। इस वीडियो में इस कंपनी के रिजल्ट के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी, एनालिसिस किया जाएगा इसकी आज की जो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है उसका, और साथ साथ हिस्टोरिकल डेटा भी शेयर किया जाएगा और डिविडेंड के हवाले से मालूमात भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। जिस कंपनी की मैं बात करूँ वो है एवीएन यानी एवेंसियन लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर की एक लिस्टेड शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। और अगर इस कंपनी के बिज़नेस के बारे में बात करें तो जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है वो ये है कि ये कंपनी पाकिस्तान में 26 मार्च 2023 को एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कायम हुई थी, और फिर 31 मार्च 2008 को ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। और अगर इसके कोर बिज़नेस की बात करें तो इसका जो बिज़नेस है वो ट्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू ऑटोमेशन एंड कंट्रोल इक्विपमेंट्स है, और इससे जो रिलेटेड टेक्निकल सर्विसेज हैं वो भी देती हैं। तो जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऑटोमेशन इंडस्ट्री है उसमें इसका एक बड़ा नाम है, और पाकिस्तान से बाहर खासतौर पर मिडल ईस्ट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर ये अपनी ऑटोमेशन से रिलेटेड सर्विसेज दे रही है और अपनी प्रोडक्ट्स भी सेल कर रही है। अब अगर हम रिज़ल्ट्स की बात करें, कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट्स यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि इस कंपनी प्लस इसकी जो सब्सिडरीज़ हैं उसका जो कलेक्टिव रिज़ल्ट है वो ये आपके सामने है। और सबसे जो खुशाइन बात है वो ये है कि इस कंपनी ने इस साल गुज़श्ता साल के मुकाबले में, साल 2022 के मुकाबले में बहुत ही शानदार रिज़ल्ट्स दिखाए हैं। 86% से ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है इसका जो टॉप लाइन है, यानी इसका जो रेवेन्यू है 9.53 से बढ़ के 17.76 बिलियन पे इसका रेवेन्यू चला गया। और ग्रॉस प्रॉफिट जो है उसमें 123% से ज़ायद का इजाफा है, 2.50 से ले बढ़कर 5.6 बिलियन पे इसका ग्रॉस प्रॉफिट गया। अगर आप यहाँ पे मार्जिन देखें तो पिछले साल जो इसका यानी 2022 का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो 26.28% था, जो कि इस साल 2023 में बढ़ के 31.6% हुआ। जिससे पता चलता है कि कंपनी ने अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी काफ़ी बेहतर तरीके से मैनेज किया और अपनी जो ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी है उसको वाज़े तौर पे इंक्रीज़ किया। अब यहाँ पर एक और खुशाइन चीज़ ये है कि जो अदर इनकम है इस कंपनी की वो 823 मिलियन थी साल 2022 में, जो कि इस साल सिग्निफिकेंटली तकरीबन 500% बढ़कर 4.88 बिलियन पे चली गई। अब ये जो अदर इनकम है यही एक मेजर कंट्रीब्यूटर है इस कंपनी की इस साल की सक्सेस में। जो अदर इनकम होती है ये इसमें वो चीज़ें भी शामिल होती हैं कि इस कंपनी ने अगर कहीं और इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो उन इन्वेस्टमेंट से जो इनको प्रोसीड मिलते हैं वो भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर होता है इस ज़ुमरे में। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो तकरीबन 300% यानी 296.13% का इजाफा हुआ इस साल, 1.49 से बढ़कर 5.91 बिलियन पे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट गया। जिसमें ये पता चलता है कि जो अदर इनकम जो आज ऑलरेडी हमने डिस्कस की वो एक मेजर फैक्टर है जिसने कंट्रीब्यूट किया इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में, लेकिन जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो भी, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी काफ़ी रीज़नेबल कंट्रोल में रहे। अब इसके बाद अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ साथ हम इस कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट को देखें तो फाइनेंस कॉस्ट बहरहाल इस कंपनी की इस साल बढ़ी है, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि इंटरेस्ट रेट का बढ़ना तकरीबन सारी कंपनीज की जो फाइनेंस कॉस्ट है उसके ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट डालता है। और वही हमें यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। 223 मिलियन था पिछले साल 2022 में, और 2023 में ये बढ़ के 421.9 मिलियन पे चला गया। तो ये एक बड़ा इजाफा है, लेकिन बावजूद इसके कि इसमें आप परसेंटेज टर्म में देखें तो 90% के करीब इजाफा है, लेकिन फिर भी ये रीज़नेबल कंसीडर किया जाएगा क्योंकि कंपनी की जो बिज़नेस है उसके अंदर जो एक मेजर चंक होता है वो एक्सपोर्ट्स का होता है, या बाहर से जो इनकी इनकम आ रही होती है। तो वहाँ पर एक बड़े लेवल पे जो करेंसी की पाकिस्तान की डेप्रिसिएशन है या डॉलर की एप्रिसिएशन है वो इसको ऑफसेट भी कर रही होती है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 339% का इजाफा है, 1.27 से बढ़ के 5.58 बिलियन पे इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी तकरीबन इसी तरह का रुझान आपको नज़र आ रहा है। 1.1 से बढ़कर 4.4 बिलियन पे इसका नेट प्रॉफिट चला गया। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में हमने देखा था कि सिर्फ 5% का फ़र्क था पिछले साल इन 2022 के मुकाबले में 26 और 31, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन में आप देखें तो 11.6 था साल 2022 में, जो कि 2023 में बढ़कर 25.19% पे चला गया। तो ये एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है, और इसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो अदर इनकम का है, और साथ साथ बाकी जो दीगर फैक्टर्स हैं वो सारे भी इसमें ऐड ऑन हुए। अब ईपीएस की अगर बात करें, रीस्टेटेड ईपीएस की मैं बात करूँ तो पिछले साल जो इसकी 2022 की ईपीएस थी बेसिक वो थी 2.75, और
2023 में ये बढ़कर होगी 12.15 अर्निंग पर शेयर। अब ये एक बड़ा इजाफा है, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि ये जो कंसोलिडेटेड अर्निंग है इसमें तो एक बहुत बड़ा जंप है, लेकिन जो अनकंसोलिडेटेड या स्टैंड अलोन अर्निंग है वो कोई इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं है कंपैरेटिव टर्म्स के अंदर। अब यहाँ पर मैं ग्राफ में आपको दिखा रहा हूँ ईपीएस, कंसोलिडेटेड, अनकंसोलिडेटेड, डिविडेंड और बोनस, और ये सारी जो हिस्टोरिकल डेटा है ये 2019 से लेकर 2023 तक का है और इसमें रीस्टेटेड अर्निंग्स है। 2019 में अगर आप देखें तो 4 रुपये 31 पैसे इसकी अनकंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड ईपीएस थी, और पहले हम कंसोलिडेटेड ईपीएस को अगर देखें तो 20 में ये बढ़ के 4 रुपये 93 पैसे पे चली गई, 21 में फिर ये 4 रुपये 84 पैसे, 22 में 6 रुपये 7 पैसे, और 23 में इसने ज़बरदस्त छक्का मारा है और 6.07 से बढ़कर अब ये 12.15 यानी 12 रुपये 15 पैसे पे चली गई। लेकिन अगर आप अनकंसोलिडेटेड अर्निंग को देखें तो 2019 में 3 रुपये 1 पैसे, 2020 में 3 रुपये 18, 2021 में 3 रुपये 14 पैसे, 2022 में 4 रुपये 62 और 2023 में 4 रुपये 86 पैसे। तो इसमें कोई बहुत बड़ा आपको वेरिएंस नज़र नहीं आ रहा कंपेयर टू कंसोलिडेटेड अर्निंग्स। अगर डिविडेंड कैश डिविडेंड की बात की जाए तो 2019 में इसने कोई कैश डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन 10% बोनस शेयर दिए थे। फिर 2020 में इसने 1 रुपये का कैश डिविडेंड और 20% बोनस शेयर्स दिए। 21 में 1 रुपये का डिविडेंड और 25% बोनस शेयर्स, और 22 में इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया लेकिन 15% बोनस शेयर्स दिए। और 23 में जो इस साल का रिजल्ट है उसमें 2 रुपये का डिविडेंड और 10% बोनस शेयर्स। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो हिस्टोरिकली साल में एक ही दफ़ा कुछ ना कुछ दे रही होती है, कैश डिविडेंड या फिर बोनस शेयर, और हर साल ये कंसिस्टेंटली अपने शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ दे रही है। और इस साल भी आपके सामने है कि 2 रुपये का डिविडेंड भी दे दिया और 10% बोनस शेयर्स भी दे दिए। अब हम कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं आज जो इस कंपनी ने डिविडेंड और बोनस शेयर्स अनाउंस किए उस हवाले से। शरिया कंप्लायंस के हवाले से ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ कि ये कंपनी के एमआई आल शेयर इंडेक्स का हिस्सा है। और आज जो इसने डिविडेंड अनाउंस किया वो है 20% यानी 2 रुपये, और साथ साथ इसने 10% बोनस शेयर्स भी अनाउंस किए। इससे पहले इंटरिम इसने कोई भी डिविडेंड या बोनस नहीं दिया था। जैसे पहले मैंने बात की कि ये कंपनी नॉर्मली ईयर एंड पे ही अपने रिजल्ट्स के साथ कैश डिविडेंड या फिर बोनस शेयर्स का ऐलान कर रही होती है। अर्निंग्स की अगर बात करें तो 4 रुपये 86 पैसे की अर्निंग है इसकी अनकंसोलिडेटेड, तो पिछले साल 2022 में थी 4 रुपये 62 पैसे, जबकि कंसोलिडेटेड ईपीएस की बात करें तो इस साल 2023 में 12 रुपये 15 पैसे और 2022 की थी 2 रुपये 75 पैसे। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपने जहन में रखनी है आज के डिविडेंड और बोनस के हवाले से, उसमें 22 अप्रैल 2024 इसकी बुक क्लोजर डेट, एक्स डेट इसकी 18 और स्पॉट डेट इसकी 17 अप्रैल 2024। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज के दिन जो क्लोजिंग हुई है इस कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग प्राइस की वो है 56 रुपये 15 पैसे। तो इस पर अगर हम ROI कैलकुलेट करें, 1 लाख रुपया लेट सपोज इन्वेस्ट करते हैं आप, तो 1780 शेयर्स आपके तकरीबन बनते हैं, और उस पर जो आपका डिविडेंड बनता है वो लगभग 3560 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। जबकि डिविडेंड यील्ड इसकी देखें तो वो बनती है 5.34%। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि डिविडेंड यील्ड जब हम कैलकुलेट करते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ की, तो उसमें हम कैश डिविडेंड को देख रहे होते हैं, बोनस शेयर्स को नहीं। लेकिन चूंकि इस कंपनी बोनस शेयर्स भी देती है, इसलिए वो एक एडेड पॉइंट होगा जो कि आपने अपने जहन में रखना है बिफोर डिसाइडिंग। अब एक और अहम बात ये है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर की जो बेशतर कंपनी हैं वो कंपनीज़ हैं वो नॉर्मली कैपिटल गेन के लिए ही ज़्यादा लुक्रेटिव होती हैं, डिविडेंड के लिए ज़्यादा उतना अट्रैक्टिव नहीं होती, बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई कंपनी कैपिटल गेन का भी मौका दे रही है और साथ साथ एक निस्बतन रीजनेबल डिविडेंड भी दे रही है, बोनस शेयर भी दे रही है, तो वो एक एडेड एडवांटेज कंसीडर होगा। अब अगर हम ट्रेडिंग को देखें इस कंपनी के शेयर की, आज आप देख सकते हैं कि ये अपर लॉक पे गया, 7.5% का इजाफा हुआ, 3 रुपये 92 पैसे का इजाफा हुआ आज इसका। और अगर वॉल्यूम देखें तो वो भी सिग्निफिकेंट था, 1 मिलियन से ज़्यादा के शेयर्स का कारोबार हुआ आज एवीएन के। जबकि 52 वीक्स के यानी एक साल के रेंज को देखें तो 40 रुपये 57 पैसे और 68 रुपये 45 पैसे के बीच में ट्रेडिंग हुई। तो इस लिहाज से देखें तो अभी ये तकरीबन एक मिडिल लेवल के ऊपर खड़ा है पिछले 52 हफ्तों के हिसाब से अगर देखें तो ये थी आज की वीडियो जिसमें एवीएन के हवाले से, इसके रिज़ल्ट के हवाले से और इसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है उसके हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की गई। अगेन आई वुड रीट्रेट कि ये आपके लिए बाय और सेल कॉल नहीं है, बल्कि इन वीडियोस का मकसद ये होता है कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन रिसर्च करके और एक जगह पे कंपाइल करके आपके सामने मेहनत के साथ रख दी जाए, और उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को आप किस तरह अब्जॉर्ब करते हैं, किस तरह आप उसको अपने पोर्टफोलियो के हवाले से देखते हैं, वो फिर आपका अपना डिसीजन होगा। और फिर आप अपनी जो रिस्क एपेटाइट है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं और गोल्स हैं, उसके हवाले से कंसीडर कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में फिट इन होती है या नहीं होती।
आज की इस वीडियो से इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।